स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी का शिष्य और ये स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी की धरती है, बहुत क्रांतिकारी धरती है। मिल्कीपुर बहुत क्रांतिकारी धरती है और मिल्कीपुर की जनता बहुत होशियार और समझदार है। आज दो बरसाती मेढक आवत हैं, बाप पूत के सरकार चाहतीन। कौन है, किसका है? अब जान रहे हैं, आप जाने दीजिए। वो कहते हैं योगी जी ने 9 लाख नौकरी दे दिया। अरे 2 करोड़ नौकरी दी। अच्छा, राजभर की बात कर रहे हैं आप? अब जाए दियो, जाना तो समझ लियो अपने हिसाब से। पेपर लीक हो गए इतने, किसी सरकार में हो तो बता दीजिए। इतना पन्नी ना लीक करत भाई, इतना डायपर ना लीक करत धारण के जितना इनके सरकार लीक कही गई। हाँ भैया, कंपोजिट स्कूल खोले के इनके अंदर दम ना है ना, लेकिन कंपोजिट देसी की शराब देख लीजिए, शराब की दुकानें पूरे एरिया में खोल रहे हैं कंपोजिट। सवेरे निकली थे, राती तक मिल्कीपुर के बीच में रही थे। उनकी समस्याओं में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारी पार्टी अपना काम करेगी। मिल्कीपुर समाजवादियों की धरती है और मेरा पैतृक घर होने की वजह से भैया सभी अपने घर से लड़ा चाहता है। आदर नमस्कार मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे देखा जाए विधानसभा चुनाव जो है बस कुछ ही महीने जो है बचा हुआ है। ऐसे में चुनावी गर्मी जो है थोड़ा थोड़ा चालू हो गई है। लोग जो है निकलना चालू कर दिए हैं, लोगों के बीच जाना चालू कर दिए हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ में विद्याभूषण पासी जी हैं, जो मिल्कीपुर से जो है तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, जैसे मिल्कीपुर आपने चुनाव लड़ने के लिए आपके मन में विचार कहाँ से आया, और विचार आया तो मिल्कीपुर से ही क्यों आया? ये मेरा पैतृक आवास है मिल्कीपुर में, चितौरा में जी। और मिल्कीपुर समाजवादियों की धरती है और मेरा पैतृक घर होने की वजह से भैया सभी अपने घर से लड़ा चाहता है। तो हम भी, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मिस्सेन यादव जी का शिष्य हूँ। तो मैं भी ताल ठोक दिया जनता की सेवा के लिए। मतलब अभी तक सब कह रहे थे कि मिल्कीपुर में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, तो मतलब मिल्कीपुर के लाल ने जो है कमाल कर दिया, निकल आए मैदान में। हाँ, तो मिल्कीपुर का लाल रखेगा, मिल्कीपुर का ख्याल। बहिरन वाली लड़ियाँ क्या भैया, हमें मिल्कीपुर वाले तो कोई लड़ना चाहिए। एक सवाल थोड़ा कड़वा है, बताइए। जैसे देखा जाए तो मिल्कीपुर की बात करें तो अवधेश प्रसाद लोग कहते हैं उनकी बहुत चलती है समाजवादी पार्टी में, तो दिक्कत को लेकर कहीं आपके मन में थोड़ा शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं। और कड़वा कौन सा सवाल है? हमारे नेता हैं, सांसद हैं हमारी अयोध्या के, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे गार्जियन हैं। और कड़वा काहे है? टिकट जो है आपको दिलवाएंगे? टिकट अखिलेश जी को देना है और हमें अपने नेता पर भरोसा है। देखिए, टिकट देना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है जी, राइट। मेरा काम है मिल्कीपुर के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन से मिलना, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए लड़ना और उनको लाभ पहुंचाना, वो मैं कर रहा हूँ। सवेरे निकली थे, राती तक मिल्कीपुर के बीच में रही थे। उनकी समस्याओं में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमारी पार्टी अपना काम करेगी। अकेले चलते हैं लोग, 10-20 गाड़ियां लेके चलते हैं भवकाल में, ऐसे अकेले घूमने टिकट आप चुनाव जीतेंगे? देखा जाए तो 20-20 गाड़ियां लेके घूमते हैं। आपको बता दूं, मैं स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी का शिष्य हूँ और ये स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी की धरती है, बहुत क्रांतिकारी धरती है। मिल्कीपुर बहुत क्रांतिकारी धरती है और मिल्कीपुर की जनता बहुत होशियार और समझदार है। 20 गाड़ी दिखाए चुनाव ना जीत मिले भैया, जनता के बीच में जे रहे वही चुनाव जीते। 20 गाड़ी ले लियो, असला ले लियो, राइफल ले लियो, यहाँ गोली थोड़ो चलावे। आजकल तो यही होता है, सब भौकाल एकदम। यहाँ गोली थोड़ो चलावे का है। यहाँ लोगों के सुख। हाँ, 20 गाड़ी लेकर चलने वालों से कोई मिल नहीं पाता है। आज वो विधायक हो जाए, काल भाग जी हैं, लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ थोड़ो रहे जनता के बीच में। आप जो है अभी देखा जाए तो मिल्कीपुर चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, ऐसे में भाजपा जीती है। आप ऐसे में जो है अपना दमखम लगा के आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। लूट लीन भाई। मिल्कीपुर तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताई है। कहाँ चंद्रभान पासवान? 84 भैया, उन्हीं के पार्टी वाले का सरकारी विधायक है, अब हम कैसे मानी? उन्हीं के पार्टी वाले कहा थे सरकारी विधायक हैं। तो फिर तो सामना आपका होगा। देखा जाए तो यहाँ दिग्गज हैं, बाबा गोरखनाथ, चंद्रभान पासवान वर्तमान विधायक भी हैं। दिग्गज जनता बनावत है। दिग्गज मिल्कीपुर की जनता बनाएगी, जिसको चाहेगी दिग्गज बनाएगी, जिसको चाहेगी जमीन में मिला देगी। दिग्गज उग्गज कोई होता नहीं है, सब हवा में चला जाइए।
मतलब 27 में उल्टा होगा। अभी देखा जाए तो 27 सीधे का नाम है और 27 में सब सीधा होगा, कुछ उल्टा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूरी मजबूती के साथ। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का विधायक होगा और 27 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी ने शंखनाद कर दिया है पहला टिकट देकर अयोध्या में। 403 विधानसभा सीटों में पहला टिकट देकर शंखनाद कर दिया है। पवन पांडे अयोध्या विधायक बनेंगे और मिल्कीपुर सहित जनपद की 5 सीटें जीतकर अखिलेश जी को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है मिल्कीपुर की जनता बहुत। अरे मिल्कीपुर की जनता हमारे घर का है भैया। बहरन वाले लूटी हैं, बहुत लूटी मिल्कीपुर का, अब ना लूट पाई हैं। अब आ गया मिल्कीपुर का क्षेत्रीय है, मिल्कीपुर का लाल। मिल्कीपुर का लाल रखेगा मिल्कीपुर का ख्याल पूरी मजबूती के साथ। और केवल 20 गाड़ी दिखाई के और असलाहा लेके चुनाव ना लड़ पाई हैं। घरे घरे जाए परे, हाथ गोड़ जोड़े परे, लूट के हमेशा चुनाव लड़ रहे हैं। लूट कर जीतेंगे क्या हमेशा? कहाँ लूट हुई है? अरे भैया यही आप मीडिया के साथी हैं। दादा कहीं 50 वोट डाकाई थन, 50 वोट डाले। अमेठी से, बाराबंकी से, लखनऊ से, दरियाबाद से, बगल चला जाओ अयोध्या से, गोसाईगंज से आए मिल्कीपुर में वोट डाली। अरे यहाँ मिल्कीपुर वाले बहुत होशियार है। बदिया में जब समझाएंगे कि गलत बोल दी हो, तो सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। और मैंने पहले भी कहा और आपसे फिर भी कह रहा हूँ, मिल्कीपुर की जनता बहुत होशियार है। और उसने उपचुनाव में, चाहे उपचुनाव रहा हो चाहे चुनाव रहा हो, पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ ही है और रहेगी। देखा जाए तो आप युवा हैं, देखा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पेपर लीक का तमाम मामला है, बेरोजगारी का तमाम मामला है। आप मान लीजिए मिल्कीपुर की जनता आपको चुनती है, तो आप सर्वप्रथम क्या काम करेंगे? किसानों के हित में करेंगे या फिर छात्रों के हित में करेंगे या फिर युवाओं के हित में करेंगे? मैं सारे काम जनहित में करूंगा, जो आम जनमानस के लिए लाभकारी हूँ, हितकारी हूँ। आम जनमानस में, जनहित में वो नौजवान भी आ जाता है, किसान भी आ जाता है, छात्र भी आ जाता है, संपूर्ण समाज आ जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल जनहित को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। आप बताइए, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाना था, जब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ही देना था, तो छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों की गई? एक बिल पास कराना चाहते थे ये लोकसभा में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया, अरबों का किया, करोड़ों तो कम हो गए, अरबों का एडवर्टाइजमेंट किया। और आप देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल लाना चाहते थे। हमारी बहनों के साथ दिल्ली की सड़कों पर कितनी बर्बरता की गई, उनके प्राइवेट पार्ट में लाठी डंडे मारे गए। ये देश है। कैसा भारत हम देखना चाहते हैं, कैसा भारत बनाना चाहते हैं? सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज देखिए किस दुर्दशा की तरफ अग्रसरित है। अनपढ़ लोग सरकार में आ जाएंगे तो यही होगा। पढ़े लिखे लोग सरकार में रहते, पढ़े लिखे लोग सरकार चलाते तो दिशा कुछ और होती। लेकिन आज ऐसी दुर्दशा है, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो। यूरिया के दाम, आलू के दाम, भैया आधार कार्डवा देवो तो यूरिया मिले, वो मिले कि नहीं मिले। आपके बाप दादा की दी हुई खितौनी पे जब सरकार अपनी फोटो लगाने लगी, इससे ज्यादा कितना गिरेंगे एडवर्टाइजमेंट में? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी। अरे जाए दो भाई, जीरो टॉलरेंस कितना दिख रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। रोड कितना चमचमाता हुआ बन गया है। आप देखिए, यहाँ हाईवे पर 4 लाइन है, फैजाबाद आधे घंटे में पहुंच जाइएगा। अपना गड्ढा नसल ही नहीं देखा थे। कहूँ देखा 2 फुट घुस गए, कहूँ देखा 3 फुट घुस गए, कहूँ देखा एकदम घुस ही नहीं गए। जितने पुल गिर गए, जितने पेपर लीक हो गए, इतने किसी सरकार में तो बता दीजिए। इतना पन्नी ना लीक करत भाई, इतना डायपर ना लीक करत धारण के जितना इनके सरकार लीक कही गई। हाँ, मतलब 27 की तैयारी जोर शोर से है। विद्या भूषण पास ही मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। मिल्कीपुर की जनता को क्या संदेश देंगे विद्या भूषण पासी? विद्या भूषण पासी संदेश और निवेदन दोनों करेंगे। ये हमारा संदेश भी है, निवेदन भी है। मिल्कीपुर की जनता बहुत समझदार और होशियार है।
मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। ये मिशन यादव जी की धरती है और मैं 2027 में एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आज से जितने दिन बचे हैं समाजवादी पार्टी को दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, आपका भाई बेटा ये आपसे निवेदन कर रहा है, वादा कर रहा है, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, आपके बच्चों के हाथ में परमानेंट नौकरी आ जाएगी। आपके बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, भैया कंपोजिट स्कूल खोले कि इनके अंदर दम ना है ना, लेकिन कंपोजिट देसी की शराब देख लीजिए, शराब की दुकानें पूरे एरिया में खोल रहे हैं। कंपोजिट स्कूल खोले, कंपोजिट हैसियत में ना, बंद कर दी हिंद प्राइमरी। कहते हैं जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, ये रोजगार नहीं देना चाहते हैं, शिक्षा के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। जब हमारे देश का झंझट शिक्षा के मुद्दों पर अपने भविष्य को लेकर दिल्ली की सड़कों पर था, तो इन्होंने लाठियां चलवा दी, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, बुरी तरीके मारा गया, बच्चे घायल हुए, उसमें हमारे बहनें कुछ लोग शहीद भी हो गए। ये दुखद है। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के हक और अधिकार के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए 2027 में पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, आपके सारे दुख कट जाएंगे। गारंटी है, वादा है, गारंटी है। वादा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ते हैं, अखिलेश यादव लेकिन ने वादा तो देखा जाए ना तो सारे नेता करते हैं भूसड़ जी। वादा, जितने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए किसी को नहीं पूरा किया। 2 करोड़ रोजगार। मैं बात करना नहीं चाहता था, लेकिन बरसाती मेढक की बात कर ही लेता हूँ। कौन है बरसाती मेढक? अरे नमो जो पूरा दिन बेकार हो जाए। कौन है? अरे पूरा दिन बेकार हो जाए, सभी अरे जाने। मंत्री हैं, कहीं आप किसकी बात कर रहे अरे जाए दो, बरसाती मेढक आवत है, बाप पूत के सरकार चाहथिन। हैं? कौन है, किसका है? अब जान रहे हैं, आप जाने दीजिए। वो कहते हैं योगी जी ने 9 लाख नौकरी दे दिया। अरे 2 करोड़ नौकरी दिया। अच्छा, राजभर की बात कर रहे हैं आप? अब जाए दियो, जाना तो समझ लियो अपने हिसाब से। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, जितने दिन सरकार चल गई 10 करोड़ से ज्यादा नौकरी दे देना था। सीना ठोक कर कह रहे थे 9 लाख नौकरी दे दिया। कौन एहसान कह दी हूँ? कौन सा एहसान कर दिया योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने नौकरी देकर? थाने चले जाइए, बगैर पैसा लिए इनके अधिकारी नहीं सुनता, इनके नेता नहीं सुनता है। फोन करा करे थे, फोन ना उठाते। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष फोन करता था तो रिसीव करता था अधिकारी। इनके सरकार में डांट दिए थे, होमगार्ड नहीं सुनते, क्या बात कर रहा था ना ही विधायक जी हैं, फोन करते हैं तुरंत काम होता है। वो ना ही इनके पार्टी वाले का सरकारी विधायक है। सरल हैं, सुलभ हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, लेकिन सुनत नहीं क्यों भाई। होमगार्ड नहीं सुनता है। क्या चाहते हैं? मतलब दबंग विधायक होना चाहिए मिल्कीपुर का है? जनता दबंग बनाती है, क्षमता होनी चाहिए पैरवी करने के लिए। और मिल्कीपुर की जनता जिसको बनाएगी दिग्गज बना देगी, जिसको चाहेगी दबंग बना देगी, और जिसको चाहेगी अपना विधायक बना देगी। और 2027 में मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने जा रही है, अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने, और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर करो, घुमाओ। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में थी। 2027 चुनाव की तैयारियां कहीं न कहीं जो है चालू हो गई हैं। अभी हमारे साथ में थे मिल्कीपुर के भाभी जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के विद्याभूषण पासी जी। आप लोग क्या सोचते हैं, इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है? आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। एसडीएन लाइव न्यूज, धन्यवाद।